Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehtan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be sharing with you the subject details of computer programming using C. But before starting with the details, I would like to share an important information, and that is related to the Mission Fateh, the campaign run by Punjab government, and it says that we should wash our hands regularly, we should use mask and use sanitizer. Then along with that, we should maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation as early as possible. So let's move on quickly to the subject. And today's topic is console input output functions, right? Earlier, we have discussed about the standard input output functions, and in standard input output functions, we were having the primary data types, the secondary data types, and the standard library functions that were included in the program while we write the C program, right? अब हम आज डिस्कस करेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का क्या मतलब है? कंसोल का मतलब है जब कीबोर्ड और मॉनिटर यानी कि इनपुट आउटपुट जो इनपुट डिवाइसेस हैं मेन, जब वो इकट्ठे होते हैं कंप्यूटर के साथ, जब हम मैच करते हैं, कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस या कीबोर्ड और मॉनिटर जब दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो ये बेसिकली एक कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है वो बनता है, राइट? तो इसमें हम लोग कंसिडर क्या चीज करते हैं? जो कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब है कि हम लोग किसी भी तरीके से अपनी इनपुट को और आउटपुट को अपनी आउटपुट स्क्रीन पे लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो किस तरह से उसे शो करना है? इट इज समथिंग लाइक इन टू वेज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज इन टू वेज, दैट इज फॉर्मेटेड फंक्शंस और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। तो जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो दो तरह के फंक्शंस में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक फॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं और अनफॉर्मेटेड। उसमें भी फॉर्मेटेड में भी कुछ इनपुट फंक्शंस हैं, कुछ आउटपुट, और अनफॉर्मेटेड में भी कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है। अब फॉर्मेटेड जो है उसका मतलब है एक प्रॉपर पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब हम कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक अकाउंटेंट है या एक बैंक है, उसमें कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें कोई बैलेंस शीट्स तैयार करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम शीट इस तरह से तैयार करेंगे कि उसके अंदर कोई भी जो लाइन है या जो स्पेस है वो कम ज्यादा ना हो, जस्टिफाइड फॉर्म में हो, वो एक सीक्वेंस में आए, चाहे एक साइड से हो, लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, वो सारी लाइंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, सारे ब्लॉक्स इक्वल होने चाहिए। कोई भी आपका जो वर्ड है, कोई भी जो सेंटेंस है या लाइन है, वो आपकी उस पर्टिकुलर जो गिवन स्पेस है उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अंदर आपका सारा डेटा जो है वो रिटर्न हो। ऐसे नहीं कि कुछ कोई लाइन इधर जा रही है, कोई लाइन उधर जा रही है, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर फॉर्मेटेड बैलेंस शीट, राइट? तो ये चीज है, या कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसके अंदर भी हमें इसी तरह से इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो डेटा है, जो सेंटेंसेस जो आप यूज कर रहे हो, जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, वो सही हो, वो बैलेंस्ड हो, राइट? तो इसी तरह से अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की बात आ जाती है। तो अगर हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम ज्यादा मतलब कमर्शियल तौर पे हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल यूज कर रहे हैं। कोई भी शीट है, कोई भी चीज है, उसको वर्ड फाइल है या कोई भी फाइल, हम उसको नॉर्मली यूज कर रहे हैं, घर पे यूज कर रहे हैं, या उसको प्रोफेशनली हम लोगों को उसकी प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत नहीं है, राइट? तो उसमें आप का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की थोड़ी बहुत लाइन आगे पीछे हो गई, कोई स्पेस ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई, तो वो चीज हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से देयर इज अ डिफरेंस। तो फॉर्मेटेड का मतलब है कि प्रॉपर फॉर्मेट में तरीके से उसको लिखा गया हो, जो लाइन एक लाइन में आनी चाहिए वो एक लाइन में हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर स्टार्ट होनी है या अगर टू लाइंस का डिफरेंस डालना है तो वो सारी चीजें काउंट होनी चाहिए। अनफॉर्मेटेड में थोड़ा सा आप अगर नहीं भी होगा ये
ये चीज तो चलेगा। तो दिस इज व्हाट कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन सेज, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस की बात करें सबसे पहले, तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास 4 जो डेटा टाइप्स हैं वो होती हैं। स्ट्रिंग अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टर, इंट और फ्लोट के बारे में, राइट। तो इनपुट और आउटपुट, अगर हम कैरेक्टर की बात करें, इंट की बात करें, फ्लोट की बात करें, हर एक में अगर हमने इनपुट करवानी है तो हमने देखा है कि हम स्कैनफ यूज करते हैं, और फॉर द आउटपुट्स वी यूज द प्रिंटफ, राइट। तो इसलिए अगर हम स्कैनफ और प्रिंटफ की बात करें तो प्रिंटफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में प्रिंटफ जो है वो किस तरह से काम करता है आउटपुट को शो करने के लिए, उसके बारे में हमने पूरा राइट लेफ्ट जस्टिफिकेशन जो है वो उसके अंदर हो सकती है। देन हम उसके अंदर एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्लैश एन मतलब फॉर द न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर टैब, स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमाज अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज शो करना चाहते हैं आपके आउटपुट स्क्रीन पे, राइट। तो इस तरह से फील्ड विड्थ कितनी डालनी है उसके अंदर, किस जगह के ऊपर कौन सा नंबर जो है वो शो करना है। तो प्रिंटफ का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर की स्ट्रिंग क्या होगी, उसमें वेरिएबल्स कौन से होंगे, कैरेक्टर्स कौन से होंगे, किस तरह से उनको प्रिंट करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कौन सी यूज करनी है, कौन सी नहीं यूज करनी है। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो प्रिंटफ के अंदर है। तो प्रिंटफ में हम लोग जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक, जब हम प्रिंटफ का जैसे एक सिंपल एग्जांपल हमने ली, ठीक है, तो इसमें प्रिंटफ जो हम कर रहे हैं तो वो सिंपल नंबर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमने इंक्लूड कर लिए, वॉइड मेन लिया मतलब स्टार्ट किया फंक्शन को, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने कौन सा लगाया, क्लियर स्क्रीन। तो अब क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब है कि अगर आउटपुट स्क्रीन पे पहले से कोई भी पुराना डेटा अगर डिस्प्ले किया हुआ पड़ा हुआ है, आउटपुट पड़ी हुई है, तो वो क्लियर हो जाए, आपकी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो उसके लिए ये कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, CLR SCR, 2 राउंड ब्रैकेट्स विद अ सेमीकोलन, ठीक है। तो ये होती है क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हमने लिया इंटीजर, एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, ये वेरिएबल है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड है इंट, वेरिएबल है नम, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया इक्वल टू, और उसको वैल्यू असाइन कर दी से 22 करो, 45 करो, 36 करो, 67 करो, एनीथिंग, एनी वैल्यू यू वांट टू एंटर वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बाद में सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज इट टेल्स अबाउट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। फिर हमने प्रिंटफ लगाया, प्रिंटफ में देखो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, साथ में लगा दिया स्लैश एन। तो स्लैश एन का क्या मतलब है, न्यू लाइन। अब न्यू लाइन में आपका ये नंबर शो होगा, क्या शो होगा वहां पे, नंबर कॉलन परसेंटेज डी। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, परसेंटेज डी अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो इस परसेंटेज डी की जगह पे कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा, नम। जो इस नम वेरिएबल में जो भी नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एंड पे हम लगाएंगे गेट सी एच। ये एक अनफॉर्मेटेड वे है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने का आउटपुट को। इसी लेक्चर में हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, गेट सी एच क्या होता है। बट अगर हम सिंपल एक फंक्शन की बात करें, सिंपल एक प्रोग्राम की बात करें, तो अगर आप ये जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसे नोट करके अपने टर्बो सी सॉफ्टवेयर में चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है वो इजीली वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो देन आफ्टर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं फॉर्मेटेड की। फॉर्मेटेड मींस जो प्रिंटफ फंक्शन है या जो स्कैनफ फंक्शन है वो बेसिकली एक फॉर्मेट में काम करता है। तो जिस तरह से हम उसको चाहे हम उस तरह से उसके साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया, मान लो एक और मैंने एग्जांपल ली यहाँ पे, हैश इंक्लूड str.h, इंट मेन लगाया, इंट भी लगा सकते हैं, वॉइड भी लगा सकते हैं, जनरली हम यहाँ पे वॉइड यूज करते हैं, इन्होंने इंट यूज किया, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटफ लगाया परसेंटेज 4d, ठीक है, स्लैश एन 1। तो परसेंटेज 4, अब जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने लगाया परसेंटेज 4d। यहाँ पे 4d का क्या मतलब है कि आपका जो नंबर है वो 4th पोजीशन पे जाके जो है वो शो होगा, मतलब 4 पोजीशंस तक वो शो होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो अगर 1 है तो उसने क्या किया, पहली 3 पोजीशंस खाली छोड़ दी और लास्ट में 1 लगा दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी परसेंटेज 4d लगाया, 1 2। अब अगर 1 2 है तो वो क्या होगा,
पहली 2 पोजीशंस को छोड़ेगा, लास्ट में 2 पे वो आपका जो है वो डिस्प्ले कर देगा। फिर परसेंटेज 4D लगाया 1 2 3, अब क्या करेगा 1 2 3 मतलब 123 है, तो 123 को अगर हमने 4 नोटेशंस में शो करना है तो क्या करेंगे 0 1 2 3, तो 0 नहीं लिखा उसने, एक स्पेस खाली छोड़ दिया और एंड में 1 2 3 लिख दिया। फिर परसेंटेज 4D लगाया, फिर 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 हैं, तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है, कहीं पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, या खाली स्पेस छोड़ने की, 0 के लिए जगह पे खाली स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 एज इट इज, वो पूरा आ गया। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है वो इस तरह से हो रही है, 1 इधर आ रहा है, 1 2 उसके आगे आ रहा है, 1 2 3 उसके आगे आ रहा है, 1 2 3 4 उससे आगे आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ लो, अगर आप एज्यूम करो तो यहाँ पे हमने, मान लो कि अगर हमने यहाँ पे 3 जीरोस की जगह 3 स्पेसेस लगा दी, तो मतलब तो सेम रहेगा, ठीक है। जो 1 है वो हमने 4 वैल्यूज में उसको शो करना है, 4 स्पेसेस हमने दी हैं इसको डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वैल्यू तो 1 है, अगर मैं उसको पहली स्पेस पे लिख दूंगी तो वो तो फिर 1000 बन जाएगा एक तरीके से, राइट। तो इसलिए उसको लास्ट स्पेस पे लिखेंगे, ठीक है। 1 2 है तो 2 स्पेसेस आगे खाली छोड़ दी, तो ताकि उसका मीनिंग चेंज ना हो। फिर लास्ट में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो अब ये नंबर है ज्यादा, तो हम पहली स्पेस से स्टार्ट करेंगे और वो नंबर आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 सेम प्लेस पे आएंगे, 5 6 उसके आगे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आप परसेंटेज 4D जैसे लिखा है, परसेंटेज 6D लिख सकते हो, 10D लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप किसी भी तरीके से अपने printf फंक्शन को शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया scanf फंक्शन। जो scanf फंक्शन है इसके अंदर भी, जो ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका भी हम देख चुके हैं कि फॉर्मेट कंट्रोल जो है वो स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं यहाँ पे, और अंदर जो है वो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, राइट। अदर आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे। अब फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग जो है इसके अंदर भी इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, कोई कैरेक्टर, सर्टेन कैरेक्टर्स को अगर हमने स्किप करना है तो वो चीज भी कर सकते हैं। इनपुटिंग ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, किसी भी तरीके का डाटा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, एनीथिंग। scanf के अंदर परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, कुछ भी लगा के हम आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट लगाना है उसमें हमने एक साइन लगाना है एक्स्ट्रा, और उस साइन का नाम है एंड साइन, राइट, दैट इज योर एम्परसेंट जिसे हम बोलते हैं। तो हम, अगर हम scanf यहाँ पे लिखेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा scanf, राइट, तो ये scanf में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज, मान लो d है, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज डी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो परसेंटेज डी के साथ यहाँ पे लगेगा एम्परसेंट से ए। फॉर एग्जाम्पल आपने ए में अपना जो इनपुट है वो डालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा था printf, लेकिन ए में वो जाएगा तो तभी ना कि जब आपने यहाँ पे एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो ये चीज डिस्प्ले होगी, एंटर एनी नंबर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने scanf लगा दिया, तो scanf क्या बोल रहा है आपको, परसेंटेज डी ए, जो भी आपने नंबर एंटर किया वो कहाँ जा रहा है, ए के एड्रेस में। तो दिस एम्परसेंड मींस एड्रेस ऑफ, तो एड्रेस ऑफ ए में आपका वो नंबर जो भी आप लिख रहे हो वो जाके वहां पे सेव हो जाएगा, ओके। दिस इज अबाउट द scanf। तो ये scanf जो है वो एक फॉर्मेटेड फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसको एक फॉर्मेट में जो है इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मेटेड फंक्शन है ये आपका, ठीक है। उसके बाद की जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल में भी उन्होंने देखो यहाँ पे क्या लिया, क्लियर स्क्रीन किया, वही हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पे हैश इंक्लूड आप conio.h का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, तो दोनों फंक्शंस जो है हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो ये printf scanf फंक्शंस है वो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में उसको यूज करते हो तो तब भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बट मेन इज दिस getch फंक्शन, ठीक है। ये printf scanf getch और भी getch यार आगे आप लोग पढ़ोगे,
ठीक है, तो वो ये सारे जो फंक्शंस हैं बेसिकली इनपुट और आउटपुट वाले, ये सारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। ठीक है, और बाकी जो कीवर्ड्स वगैरह हैं, मेन है, ये सारी चीजें जो ब्रैकेट्स वगैरह आप यूज कर रहे हो या फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो, वो सारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस की है। तो दोनों अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर नहीं आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप void भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो void है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, बिकॉज ये कीवर्ड है। फाइन, उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, कैरेक्टर S9 यहाँ पे हमने एक एरर बना दिया, तो यहाँ पे प्रिंट एफ किया एंटर द स्ट्रिंग। तो आप कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एंटर करो, मतलब मैक्सिमम 9 लेटर्स की कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हो। स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड, लाइन, एनीथिंग, बट मैक्सिमम उसमें 9 लेटर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, तो प्रिंटफ सॉरी स्कैनफ किया, वो जो स्ट्रिंग आप एंटर करोगे वो किस में आएगी, %s में आएगी। ठीक है, स्कैनफ %s, %s। तो प्रिंटफ किया, जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसमें /n डाल दिया आपने साथ में, तो /n के साथ वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा इस जगह के ऊपर जहां पे आपने %s डाला है, उस जगह के ऊपर वो आपका स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया s, जो s की वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द scanf एंड printf, जो कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको कोई भी आउटपुट जो है वो अपनी शो करनी है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका printf और scanf जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज टाइप कास्टिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टाइप कास्टिंग को सो दैट कि हम किसी भी तरीके से अपने किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को या एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को अगर हम किसी दूसरे के तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो भी हम क्या बोल सकते हैं उसको, टाइप कास्टिंग, के टाइप को कास्ट कर दिया, एक टाइप को दूसरी टाइप में कास्ट कर दिया। वे टू कन्वर्ट, इट इज अ वे टू कन्वर्ट अ वेरिएबल, एक डेटा टाइप का वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मान लो कि आपने एक लॉन्ग वैल्यू के साथ स्टोर करी है इनटू अ सिंपल इंटीजर। ठीक है, सिंपल इंटीजर में देन यू कैन टाइप कास्ट लॉन्ग टू इंट। तो आप ये कर सकते हो कि लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कर सकते हो, एक टाइप को एक्सप्लिसिटली आप कास्ट ऑपरेटर को यूज करके आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है या जो कैन से द सिंटेक्स जो है उसका वो क्या है, टाइप का नाम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में, और उसके बाद जिस एक्सप्रेशन को आप चेंज करना चाहते हो, जिस वेरिएबल को आप चेंज करना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जनरली ये लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में डाटा लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, so data will be truncated when higher data type is converted to lower. ठीक है, for example if float is to be converted into int, तो data which is present after decimal point it will be lost obviously. अगर आप int को float में convert करोगे तो क्या होगा, .000 साथ में लग जाएगा। लेकिन अगर आप float को int में convert करोगे, तो अगर float number है for example 5.6, ठीक है, तो या 5.65, तो उसको अगर आप इंट में कन्वर्ट करोगे तो इट विल ओनली शो यू 5, तो 0.65 उसमें आप नहीं शो कर सकते हो। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, तो उसको आप लोग फ्लोट में शो करना चाहते हो तो इट विल राइट यू 4.00, और जितने भी आप डेसिमल पॉइंट्स तक आप इसको यूज कर रहे हो वहां तक आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली है कैरेक्टर और इंट की, कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू इंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें str.h लिखा, मेन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करी, इंट नंबर इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल जो नंबर है, नंबर मींस एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम है नंबर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1, उसका मतलब 1 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैर मतलब जो आपका कैरेक्टर कीवर्ड है उसको यूज किया आपने। ठीक है, कैरेक्टर, अब ये दूसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम लिया कैरेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू के सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। पहले बताया था मैंने, जब हम कैरेक्टर टाइप कोई भी वेरिएबल लेंगे या कोई भी वैल्यू जब उस वेरिएबल में हमने सेव करनी है, तो वो एक कैरेक्टर सिर्फ सेव होगा उसके अंदर एट टाइम। ठीक है, और उसको भी हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, तब वो सेव होगा। और अगर हम यहाँ पे के की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो के की अस्काई वैल्यू है, ए बी सी डी इस तरह से अस्काई वैल्यूज होती हैं। अस्काई वैल्यूज मतलब जो आपका डेसिमल कन्वर्जन है आपके
अल्फाबेट्स का, ठीक है। तो दैट इज योर अस्काई वैल्यू। अस्काई वैल्यू आपके जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल वैल्यू है, ठीक है। तो वो बाइनरी में होती है जनरल, जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है, तो हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या टू रिमेम्बर तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू जो अस्काई वैल्यू है, जो कंप्यूटर को समझ में आती है, वो है 107। तो हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नंबर लिया इंट सम। तो इसको आप यहाँ पे इकट्ठा भी कर सकते हो, नंबर इज इक्वल टू 1 और सम यहाँ पे इकट्ठा भी कर सकते हो, कॉमा सम कर दो, ठीक है। नहीं तो अलग से भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, दोनों में सेम ही चीज है। तो सम का इक्वल क्या है, नंबर, मतलब ये जो नंबर था प्लस कैरेक्टर। तो अब हमने देखो क्या किया यहाँ पे कि कैरेक्टर को हमने इंटीजर वाले में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब अब कैरेक्टर के तो इंटीजर में ऐड हो नहीं सकता, तो अब के की जो स्काई वैल्यू है वो इंटीजर में ऐड हो जाएगी। तो फिर हमने प्रिंट एफ किया वैल्यू ऑफ सम परसेंटेज डी सम। तो अब ये सम में क्या आ जाएगा हमारे पास, कैरेक्टर, जो कैरेक्टर के हमने डाला था उसकी जो स्काई वैल्यू थी प्लस जो नंबर था। तो आउटपुट में वैल्यू ऑफ सम क्या आ जाएगी, 108, क्योंकि इसकी वैल्यू 107 थी, इसका वैल्यू था 1, तो ये आंसर आ जाएगा 108। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे, मैं लिख के बताती हूँ आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया void main, ठीक है, स्टार्ट किया मैंने void main ब्रैकेट से स्टार्ट करी, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस ऑन किए, कर्ली ब्रेसेस के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल इंट a, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 67 के इक्वल है। देन हमने लिया कैर b, दैट इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल a, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल a, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंटफ क्या किया, प्रिंटफ कर रहे हैं हम स्लैश n, ठीक है। स्लैश n मतलब न्यू लाइन में वो जो आपको वैल्यू है वो शो होगी, स्लैश n परसेंटेज c a, परसेंटेज c हम सॉरी a स्मॉल a, परसेंटेज c हम लोग किस लिए यूज करते हैं, परसेंटेज c हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, राइट। और परसेंटेज d जो है वो हम लोग यूज करते हैं किसको शो करने के लिए, इंटीजर को शो करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया। कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया, देखो मैंने क्या लिखा, जो a था दैट वाज इंटीजर, और उसको शो करने के लिए a जो इंटीजर टाइप वेरिएबल था उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर, और जो b था जो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल था उसको शो करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया परसेंटेज d। इसका मतलब a जो है उसकी जो कैरेक्टर वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी, और जो b है उसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, कि मैंने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया। अब आउटपुट पे देखो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, क्योंकि न्यू लाइन में है, लिखा हमने कुछ नहीं, तो डिस्प्ले क्या होगा, 67 की जो भी 67 जिसका भी स्काई कोड है वो है सी का स्काई कोड। सी मतलब कैरेक्टर सी, जो आप नॉर्मल ए बी सी वाला सी यूज करते हो, सी का जो स्काई कोड होता है कैपिटल सी का वो होता है 67, ठीक है। और जो ए है कैपिटल ए, इसका स्काई कोड होता है 65। तो हमने क्या किया, जो हमने लिखा था 67, जो हमने नंबर लिखा था उसका वो जिसका स्काई कोड है इन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वो कैरेक्टर शो हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमने कैरेक्टर लिखा था बी में जो इसको डाला था, तो उसका जो इंटीजर इक्विवेलेंट है, मतलब उसका जो स्काई इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी मैंने यहाँ पे खत्म नहीं किया इसको, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर टाइप कास्टिंग सिंपल प्रोग्राम, जिसमें आप कैरेक्टर को इंटीजर में, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। So this is how we can do typecasting. What was our input output functions, formatted input output functions. In the next lecture we'll discuss about the unformatted input output functions. Okay, so this was all for today's lecture. I hope you all are clear. If still there will be any doubts, you can discuss with me in the live session. Okay, and do like and share and comment. Sorry, don't share, just comment
on the video so that I could see that how many of you have gone through my video completely and thoroughly. Okay. Thank you so much. Take care. Bye bye.